मंडे आपके साथ जुड़ती हूँ 12 बजे लाइव इस कहानी के लिए, और लाइव कहानी कहने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहानी उस इंसान की जो कि पूरा दिन बहुत खराब बिताने के बाद अपने प्रभु से कंप्लेन करने बैठा था। वो कंप्लेन करते हुए कह रहा था कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रभु ने पूछा उससे कि क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ तो सही कि किस बात पर इतने नाराज हो, तुम्हारा दिन बुरा क्यों था। उस बंदे ने बताया कि सुबह सुबह अलार्म नहीं बजा, मैं देरी से उठा और फिर नीचे जब पहुंचा तो स्कूटर खराब था और मुझे ऑटो लेनी पड़ी, ऑटो भी लेट हो गई। प्रभु ने कहा इससे आगे बताओ और तुम्हारा दिन कैसे खराब था। उसने कहा जल्दबाजी में मैं अपना टिफिन नहीं ले जा पाया, सोचा था कैंटीन से खा लूंगा, कोई बात नहीं जल्दी पहुंच जाता हूं, लेकिन कैंटीन भी बंद निकली। जैसे तैसे करके कहीं से आलू का पराठा मिला, वो भी अच्छा नहीं था, वो खा के दिन गुजारा। दिन को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया एक बहुत बड़े आदमी का। मुझे लगा ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फोन कॉल है और इतने में मेरा फोन ही बंद हो गया। मैं उसको रीस्टार्ट करने की कितनी बार कोशिश की, नंबर सिर्फ उसी में था और रीस्टार्ट ही नहीं हो पाया। मैं इतना ज्यादा निराश हो गया था, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मैंने सोचा घर चले जाता हूँ। घर जाकर सोचा था कि एसी में आराम से सो जाऊंगा, अपने दिमाग को फ्रेश करूंगा, लेकिन घर पहुंचा तो लाइट्स ही नहीं थी। भगवान तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। इस पर ऊपर वाले ने कहा बस इतनी सी बात पर इतने नाराज, अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने वाला हूं। भगवान ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा सुबह सुबह अलार्म नहीं बजा क्योंकि अगर तुम टाइम से उठ जाते और तुम्हारा स्कूटर रिपेयर करने का तुम्हारे पास वक्त होता, तुम स्कूटर पे ही जाते, लेकिन आज एक एक्सीडेंट लिखा था, तुम्हें उससे बचाना था। उसी के साथ साथ तुम टिफिन तो नहीं ले गए थे, कैंटीन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन कैंटीन का जो खाना खाते उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाता तुम्हारे साथ। और वो बहुत बड़े आदमी का जो फोन कॉल आया था ना, जिसके लिए तुम उत्साहित हो अभी, वो बहुत बड़ा धूर्त था। इतने बड़े फ्रॉड में तुम्हें बातों में फंसाकर फंसाना चाहता था, उससे भी बताना था, इसलिए तुम्हारा फोन ही बंद कर दिया। आगे बढ़ते हुए ईश्वर ने बताया कि तुम एसी में आके सोना चाहते थे ना। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे घर पे शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी। एसी में सोते दरवाजा तुम्हारा बंद होता, तुम्हें बिल्कुल भी पता ही ना चलता, इसलिए मैंने घर की लाइट्स ही ऑफ कर दी। उसने सब कुछ सुना और उसके बाद कहा कि मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर ईश्वर ने कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है। लंबे समय काल के बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में क्यों किया है। उसके पीछे एक निर्णय होगा, एक कारण होगा। अपने दिमाग से बोझा हटा दे और मेरे कंधों पर रख दे, विश्वास रख, श्रद्धा रख। अर्थात ये छोटी सी कहानी है जो ये कहना चाहती है कि अपने ईश्वर को ये मत बताओ कि मेरा तूफान कितना बड़ा है, अपने ईश्वर को ये मत बताओ कि मेरा तूफान कितना बड़ा है, लेकिन अपने तूफान को जरूर से बताओ कि मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। अर्चना के साथ है सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे, हाउ यू फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। हर सोमवार की सुबह मेरे साथ जरूर से जुड़े 12 नून एवरी मंडे मॉर्निंग। आपके साथ रहूंगी एक कहानी के साथ। सुबह और दोपहर को जोड़ते हैं एक मुस्कान से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। टेक केयर।